हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह उठते ही सबसे पहले दस्तक दिया पीरियड ने। जैसे ही मैं सो के उठी हूँ तुरंत ऐसे फील हो रहा था काफ़ी दिनों से, मुझे पहले से ही दर्द होने लगता है। ये अपनी अपनी सबकी है। पीरियड आ गया तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द, पेट में दर्द हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू। आज की सुबह पीरियड से हुआ। थोड़ा पीरियड आने पे मन अस्त व्यस्त कह सकते हैं हो जाता है। मैं बहुत सुस्त रही, बहुत ज़्यादा काम नहीं की। कभी कभी खुद की बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। हमारी बॉडी है तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए। मैंने बस जैसे जो काम ज़रूरी था सिर्फ वही किया। भिंडी की सब्ज़ी पहले से डिसाइड था तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई, आटा गूँथ लिया। और जब बात रोटी बनाने की आई तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हुआ और हमने बना दिया पूड़ी। और मेरे घर वालों, मेरे हस्बैंड को पता था कि पीरियड आ गया है तो उन्हें भी पता है कि आज मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं कि जो काम मेरे से नहीं होगा मैं वो काम करूँगी। सारा काम मेरा पेंडिंग हो गया, थोड़ा सुस्त हो गई। मैंने आज सोच लिया था घर में कोई काम नहीं किया था, ना कोई साफ़ सफाई ना कुछ, जैसे वैसे चल रहा है। बस काम जो ज़रूरी है वही, यही होना चाहिए। अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ हम ही समझ सकते हैं और इसको हम सामने वाले से कहेंगे तो भाई समझेगा ही। कहनी चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर बतानी चाहिए। पहले बहुत ये सारी गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ और लगभग बहुत सारी लेडीज़ों को ये करते हुए देखते आ रही कि दर्द है, रेस्ट मांग रही है बॉडी, तो नहीं ये काम निपटा लूँ वो काम निपटा लूँ। तो आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि आज मैंने इस पे काबू कर लिया। मैं खुद ये काम करती थी, नहीं थोड़ा दर्द है बर्दाश्त कर लो, नहीं किया जी, नहीं करूँगी बर्दाश्त, आज कोई काम नहीं करूँगी। कोई आ जाएगा तो आ जाएगा ना, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं है कि कोई आए और मेरा घर एकदम फिट है एकदम मिले। नहीं, दूध में रखी थी गर्म होने को, दूध मेरा आजकल अक्सर गिर जाता है दूध, तो फिर मैं इसको किचन साफ़ भी नहीं की थी। सुबह मैं खाना बना के किचन ऐसे ही छोड़ दी थी, बिल्कुल साफ़ नहीं था। हस्बैंड चले गए, मैं भी नहा ली, थोड़ी देर आराम की थी। जब आराम के बाद मुझे लगा कि मुझे अब काम कर लेना चाहिए तो मैं किचन साफ़ करके और अपने लिए दो मेरा फेवरेट प्लम उठाई। और देखिए मेरा रूम चारों तरफ घर अस्त व्यस्त है, बिंदी मेरी इधर उधर हो गई थी। बस मैं थोड़ा मेकअप भी कर ली थी तैयार, कि खुद को अच्छा फील करा सकूँ। मेरा घर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत गंदा है, बिल्कुल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कपड़े तक फोल्ड नहीं हुए हैं वो भी देखिए। अब मैं बैठ के आराम से प्लम के मज़े ले रही हूँ। फ्रूट्स खाना मेरी हैबिट है, मुझे बहुत पसंद है फ्रूट्स खाना, खट्टा मीठा। और पीरियड्स में लोग कहते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, खासकर विटामिन सी, खट्टे खाना चाहिए। सब कुछ खाओ, विटामिन सी तो और भी अच्छा होता है। तो बस मैं 2 प्लम लेके आई थी अपने लिए। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद है तो है एप्पल, बाकी सारे फ्रूट्स मुझे अच्छे लगते हैं। बस ये खाई, घर था अस्त व्यस्त, मैं सोची चलो वीडियो बनाते हैं और बैठ गई वीडियो बनाने। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह उठते ही सबसे पहले दस्तक दिया पीरियड ने। जैसे ही मैं सो के उठी हूँ तुरंत ऐसे फील हो रहा था काफ़ी दिनों से, मुझे पहले से ही दर्द होने लगता है। ये अपनी अपनी सबकी है। पीरियड आ गया तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द, पेट में दर्द होता ही है ये। पर इस बार पीरियड 1 महीने पे आया, दर्द होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हाँ ज़्यादा से कम ये कह सकते हैं। जब ये 1.5 महीने पे आता है मुझे बहुत दर्द होता है। उसका रीज़न भी ये है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, बीच बीच में मैं कंटिन्यू नींबू पानी तो ली ही हूँ, बीच में कभी अजवाइन पानी भी पी हूँ। आम बहुत खाई हूँ मैं इस मंथ में, मैं ससुराल गई थी तो। और अब राजदा के भी फूल 1-2 बार ले चुकी हूँ। तो जब भी मैं ये सब चीज़ें लेती हूँ, नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ, थोड़ा-सा खुद के प्रति सजग होती हूँ, मेरा पीरियड्स टाइम पे आने लगता है। और जब मैं इनको छोड़ दूँगी, पीरियड्स फिर लेट होने लगता है। ये मेरे साथ, ये सबके साथ होता होगा। तो थोड़ी-सी केयर अपने आप चीज़ों को सेट करने लगती हैं। जब हम खुद सेट होते हैं, तो चीज़ें सेट होने लगती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आज मैंने घर के वही काम किए, जो मेरे से हो पा रहा था। मेरा घर है, कोई होटल नहीं। मेरी मर्ज़ी। पहले लगता था कि अरे घर थोड़ा साफ़ हो, मन को बेचैनी होती थी, पर नहीं, आज मैंने बिस्तर तक नहीं सही किया। मेरे हस्बैंड ने चादर-वादर थोड़ा बहुत फ़ोल्ड कर दिया जो ओढ़ने वाला था, क्योंकि उन्हें पता था कि पीरियड्स में बहुत हेल्प कर देते हैं। मैंने रोटी बनाने का मेरा मन नहीं, मैंने पूड़ी तल दी है। आसान लगता है मुझे, पूड़ी सब्ज़ी बनाना। झाड़ू-पोछा आज घर में नहीं हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं नहा के आई हूँ और 1 कप चाय पी हूँ, थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ। फिर मैं खुद को
थोड़ा मेकअप की हूँ, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं खुद को थोड़ा सजाती संवारती हूँ और उससे मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। खुद को अच्छा देख के अच्छी फीलिंग आती ही आती है। और खुद को रोंदू सा मुँह बना ले, ये मेरा पहले से है कि जब मैं बीमार, जब बहुत मुझे लगता है ना, मैं अंदर से, जब जैसे मुझे है बीमारी, तबीयत ख़राब है, दर्द हो रहा है, मैं अंदर से तो मैं तुरंत थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती थी कि सामने वाले को ना पता चले मैं बीमार हूँ। अरे भाई, मुझे दर्द हो रहा है, मैं दूसरों को क्यों जाहिर करूँ? हाँ, जब आपका ये बहुत ज़्यादा होगा तो किसी न किसी को भाई सब पता चल जाता है। तो बीमार दिखना मुझे पसंद नहीं। मैं जब, लेकिन अगर ये सारे काम मैं करती ना, कि झाड़ू लगा के पोछा भी लगा लिया, ये भी, अभी मैं किचन अभी साफ़ की, नहीं मेरा मन था, मैंने छोड़ दिया था आज। ये चीज़ें सीखने में मुझे टाइम लगा। पहले लगता था नहीं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अभी को मैं कपड़े फोल्ड हूँ, कल रात के कपड़े अभी फोल्ड हुए हैं, वो भी 2-4 कपड़े छोड़ दी थी। फिर जब किचन साफ़ करके आई हूँ तो मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब बच्चों को स्कूल लेने जाने का टाइम भी हो रहा है, जाऊँगी लेने, क्योंकि ई रिक्शा है, उसी से जाऊँगी। पर खुद को खुश रखना पहली प्राथमिकता है। फर्स्ट मैं हूँ, फिर ये काम है। ये सभी औरतों को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा, कि पहले हम हैं, फिर बाकी के काम। तो अभी को मैंने किचन साफ़ किया, उसके बाद बर्तन वॉश किया। बर्तन ज़्यादा नहीं था, पूरी सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा 1-2 बर्तन पहले ही वॉश कर ली थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी मैं आज कपड़े भी नहीं धुली हूँ, आज मैं बस वही काम की हूँ जिससे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। भाई बच्चों को लंच देना इंपॉर्टेंट था, हस्बैंड को लंच देना इंपॉर्टेंट था, मैं खुद भी कुछ तो खाऊंगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं खाऊंगी। तो आज इसलिए सिर्फ लंच बनाए, वो भी वही जो मेरे से हो सका। भिंडी की सब्ज़ी के साथ रोटी मुझे भी पसंद है और सब खाते हैं, लेकिन आज भिंडी की सब्ज़ी के साथ पूड़ी बनी, क्योंकि रोटी बनाने जाते समय मेरा मन नहीं किया, मैंने पूड़ी तल दिया। किसी ने नानू को नहीं किया। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो सामने वाला के अंदर थोड़ी सी तो इंसानियत होगी। आप फैमिली में रह रहे हैं, सास ससुर के साथ रह रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अरे आपके तो पति और बच्चे हैं, मैं मान रही हूँ आप ससुराल में, आप उनको बोल दीजिए। अगर उनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत है तो आपकी बात समझेंगे, आपके दर्द को समझेंगे, और नहीं है तो भाई पूरी लाइफ नहीं समझेंगे। आप वही करो जो आप कर सकते हो, ज़बरदस्ती आपसे तो करवाएंगे नहीं, थोड़ा आप ही ऐठ जाओ। खुद को क्यों इतनी तकलीफ़ देना? मैंने देखा है अपनी माँ को, खुद को तकलीफ़ में रख के घर के काम करके जीवन भर के लिए खुद की तकलीफ़ मोल ली है। तो सीखा है मैंने उन्हीं से, मैं भी की हूँ, अब तक मैं भी करते आ रही थी। ससुराल में भी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मैं सारा काम करती थी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन नहीं, मुझे अब फील होता है कि यार बेवकूफ़ थी मैं, क्यों करती थी? नहीं मन था, नहीं करती। वोमिटिंग आ रही है, किचन में लगी पड़ी हूँ, वोमिटिंग जाके करके फिर आके करें, क्यों करती थी? मैं तो फ्री थी, मेरे पास तो बच्चा भी नहीं था, मैं आराम से सोती। क्यों सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के टहलना, योगा करना, फिर घर में झाड़ू पोछा करना कि नॉर्मल डिलीवरी होगी? अरे होना था वो हो गया, इतना करने के बाद ही तो ऑपरेशन हुआ। थोड़ा रिलैक्स होके ही जी लें, कम से कम तसल्ली तो रहे कि हमने खुद को तकलीफ़ नहीं दी। ऐसी भी लाइफ होनी चाहिए, और यही होना चाहिए, रियल में यही होना चाहिए। खुद को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम दें, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाले को कष्ट दो, मैंने कभी किसी के लिए कुछ भी बुरा मैं नहीं सोचती हूँ, मेरे अंदर है ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छा किसी के लिए सोचने लगती हूँ तो वो सामने वाला मेरे लिए बुरा करने लगता है, ये अक्सर हुआ है। पर बड़ा इस चीज़ के लिए मैं बहुत निश्चिंत रहती हूँ कि मेरे साथ भगवान है, जो मेरे साथ बुरा करता है वो करते हैं, मैंने देखा है रिजल्ट, तो इसलिए मैं बहुत निश्चिंत रहती हूँ। वीडियो बना रही थी, उसी में फ़ोन आ रहा था मेरी फ्रेंड का, तो मैंने फ़ोन ऑफ़ कर दिया था। वीडियो ऑफ़ करके मैं बच्चों को लेने चली गई थी, उनकी टीचर से बात करना था। वो बात करने के बाद वहाँ से आने के बाद मैं थकी थकी सी लग रही थी, तो सोचा था कि थोड़ी देर मैं रेस्ट की। बच्चे मेरे अपना काम बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत हद तक कर लेते हैं, इसके लिए तो भाई भगवान का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे बच्चे इस मामले में ठीक हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बस ठीक हैं, अच्छे हैं। फिर मैं लेट गई, मैंने, लेकिन उसके बाद मैं उठी हूँ, झाड़ू पोछा करके घर को साफ़ कर दी। बहुत गंदा घर, बहुत टाइम तक मैं नहीं अवॉइड कर पाती हूँ। ये देखिए मेरे बच्चे सो रहे हैं और शाम हो चुकी है, पता है 5 बज रहे हैं इस टाइम पे। एसी 26 पे चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं करती हूँ। मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि इतना कूल क्या करना, इतना ठंडा करके और फिर चादर ओढ़ के सोने की क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा है उतना ही ठंडा करो जितना घर की ज़रूरत है। इसका बेनिफिट भी मुझे दिखा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा जब मैं कूलिंग कर लेती थी तो फिर मेरे पैरों में दर्द होता था। अब क्या है ना कि सोते समय रात में हम लोग करते हैं 22, पहले तो ठंडा करके फिर 24 पे आ जाते हैं, फिर 26 नॉर्मल चलता है। और इससे ये चीज़ सच में अच्छा हुआ, दिक्कत नहीं हुई है। पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा कूलिंग करके एक कंबल ओढ़ के सोते हैं, अपनी अपनी सबकी पसंद। सुबह मैंने वीडियो थोड़ी देर बनाई थी कि तबीयत नहीं सही थी। अच्छा, उस टाइम पे वीडियो बनाई और बच्चों को लेने स्कूल जाना था तो फिर पूरा वीडियो नहीं बन पाया। फ़ोन आने लगा था, उसमें लगातार आ रहा था। अब मेरी एक फ्रेंड है, वो स्कूल से वही लाती है अपने बच्चों को, तो वो नहीं जा रही थी इसलिए उसने फ़ोन वो कर दी थी, तो पूरा वीडियो बन नहीं पाया। वहाँ से बच्चों को जब मैं लेके आई हूँ
थोड़ा टाइम मुझे स्कूल में लगा, टीचर से बात करनी थी कुछ, तो वहाँ पे भी ऐसी ही बात कुछ थी कि मैंने उनको बोला कि मैम ऐसा नहीं है कि मैंने अपना डिसीजन जो मैं लेती हूँ वो दोनों तरफ सोच के, अगर आप पॉसिबल है तो आप मेरी बात मान सकते हैं, नहीं पॉसिबल है कोई बात नहीं, हम दोनों तरफ से खुद को फिट रखेंगे। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं लाइफ में, आपको दोनों पलड़ों को देखना पड़ता है। वो अपनी नज़र से वो सही हैं, मैं अपनी जगह, मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ। तो ऐसे हुआ कि हम जाना है पुणे, ट्राई कर, अभी जा तो नहीं, देखते हैं चले जाते हैं तो। और मेरी बेटी का एग्ज़ाम उसी टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। ये सिचुएशन सिर्फ मेरी नहीं है, अक्सर लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं, इसलिए मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। तो हमें जाना है, बेटी का एग्ज़ाम आ गया, बेटी मेरी पोजीशन लाती है, फर्स्ट पोजीशन है उसका। तो अगर ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, पोजीशन ख़राब हो जाएगी उसकी। बच्चों के मन में होते हैं, बहुत सारी तरह की बातें होती हैं। तो बस थोड़ा-सा मुझे लगा कि चलो एक बार मैं बोलती हूँ मेरी बच्ची का, या तो प्री एग्ज़ाम करा लें या फिर बाद में करा लें, जो भी। उन्होंने कहा कि मैम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे जिस स्कूल में मेरी बेटी जाती है बगल में मेमोरा है, और मेमोरा के ही दम पे वो स्कूल चला कि मेमोरा के सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, एयरफोर्स के। तो उनका भी यही है कि जब वो जाते हैं तो वो भी इनको बोलते हैं। बोली मैम इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे साल फिर उनके वो एग्ज़ाम पेपर बनाती रह जाती हैं टीचरें, जो भी उनका अपना इशू था। ठीक है, आप सिर्फ मेरे लिए वो रूल्स नहीं चेंज कर सकती, इसके लिए मैं तैयार थी। मैंने अपनी तरफ से, ये भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने कह दिया। और फिर मुझे भी पता मेरी बेटी अच्छी है पढ़ने में, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, और अभी कोई इतना मायने नहीं रखता, वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। पर हम दोनों सिचुएशन के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं कि इसको लेके मैं फिर बहुत बवाल, मैंने कोई स्ट्रेस देना था, मैंने उनको क्लियर बोली कि देखिए मैम, कल रात में ही हो गया था, मेरा जाना कैंसिल नहीं होगा, हम लोग जाएँगे। वो भी घूम के आएँगी, हम भी घूम के आएँगे, कोई बहुत बड़ी इश्यू बात ये नहीं है। और कुछ सालों बाद लगेगा कि फालतू का ये क्या परेशानी होना, हम लोग घूम के आएँगे, हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं हम लोग वो करके आएँगे। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को समझा लूँगी। मैं बोली कि मैं खुद उससे बात करूँगी, जो भी है उनका अपना है। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है, सबके साथ आती है, ये मेरे ही साथ नहीं है, जितने पेरेंट्स होंगे कभी न कभी एक बार आ ही जाता है कि कुछ न कुछ ऐसे टाइम पे, मुझे सच में नहीं पता था, 2 साल से मेरी बेटी एग्ज़ाम दे रही है, उनका 15 जुलाई का डेट है, मुझे नहीं पता, नहीं याद रहा। ये मेरी मिस्टेक है, मैंने उनको बोल दिया कि हाँ, मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है, तो अपनी भी गलती को मानिए जहाँ आप गलत हो। और मैं आगे से कभी भी प्लानिंग करने के पहले एक बार अपने बच्चों के स्कूल का पूरा स्कीम चेक करूँगी, क्या है, क्योंकि हमारा अक्सर कुछ न कुछ तो बनता ही रहता है, नहीं तो 1 दिन का ही बन जाएगा, 2 दिन का ही बन जाएगा। बनाना भी चाहिए, मैं आपको अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि बनाना चाहिए ये सब। तो मैं उनको बोली हूँ कि, वो बोली कि मैम आपको मैं चार्ट दे दूँगी पूरे साल का, तो मैं बोली ठीक है, आप ना भी देंगी मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चा ज़रूरी नहीं है कि हर साल उसकी फर्स्ट पोजीशन रहे। लाइफ में सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में सक्सेस होने का सेंस ये नहीं है कि पैसे बहुत ज़्यादा, लाइफ में वो संतुष्टि और खुशी, 2 चीज़, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मेरी बेटी अगर लाइफ में कम पैसों में भी संतुष्ट है और खुश है, तो लाइफ में सक्सेसफुल है। ये मेरा मानना है। मैं आज अपनी लाइफ में सच में बहुत ही संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। अगर पीछे भागे ना, बहुत सारे ऐसे, मुझे एक बार एक इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मुझे कहा कि बहुत अच्छी लिंकअप है, क्यों नहीं लाइजिंग का काम करते, ये करते, वो करते। मैंने उनको डायरेक्ट मना किया था, बिल्कुल नहीं, हम जितने में हैं बहुत खुश हैं। मुझे औरों की और ज़्यादा की चाह नहीं है कि ये भी हो, वो भी हो। मिल जाता है जो हमारी किस्मत में, और जितना वर्क करके जो हो रहा है ठीक है। खुद को थोड़ा संतुष्ट रखें, क्योंकि खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है लाइफ में, सबसे ज़्यादा। अगर आप खुश हैं तो आप संतुष्ट हैं, तो आप दुनिया की सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल कह सकते हैं, जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। मेरे पास बहुत प्यारे-प्यारे 2 बच्चे हैं, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड हैं, मैं हूँ, फैमिली भी है। और फैमिली के साथ मैं बहुत ज़्यादा रहती नहीं हूँ, वो फैमिली भी मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ नहीं करती। जो थोड़ा बहुत तो हर फैमिली में होता है उस टाइप का, उसको इग्नोर करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपकी फैमिली में हो रहा है, सबकी फैमिली में थोड़ी बहुत बातें, और थोड़ी बहुत बातें ना होंगी तो आप फेमस कैसे होंगे? चर्चे में रहना चाहिए, चर्चे में होना भी बहुत ज़रूरी है। होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे भी लाइफ़ चलती है। आज मुझे देख के कोई नहीं कहेगा कि थोड़ी-सी, जैसे मेरे कमर में पीरियड्स मुझे बहुत परेशान करता है। और इसीलिए मैंने बनाया, बस अभी सो के उठी हूँ, मुँह धुली हूँ, मैंने अपने बाल कल कटाए थे। देखिए मुझे आगे मेरा फेस चौड़ा है, माथा देखिए बहुत चौड़ा है। जब इस पे बाल आते हैं ना, तो मेरे फेस का लुक, हेयर स्टाइल आपका पूरा फेस चेंज कर देता है, आपकी लुक चेंज कर देता है। और साथ में मेरे चाय के साथ मेरी ये 2 बिस्किट मारीगोल्ड, मेरी चाय। चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, जैसे भी हो, आपको जो पी के रिलैक्स फ़ील हो, ज़रूर करें। खुश रहें, सबको खुश रखें। जब हम खुश रहेंगे, तो ही सबको खुश भी रखेंगे। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें,
और मुझे भेजें, मैसेजेस भेजें कमेंट में, मैं क्या करूँ, मुझे इंतज़ार होता है। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उसको मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया है और आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूँगी। प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।